सुंदरकांड का चमत्कार। जयपुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाला विवेक चौहान अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। उम्र थी 28 साल, लेकिन दिल और दिमाग जैसे थक कर चूर हो चुके थे। बार बार की असफलताओं ने उसे अंधेरे में धकेल दिया था। एक समय था जब उसके भीतर भी सपने पलते थे, एक अच्छी नौकरी, एक सम्मानजनक जीवन और अपने परिवार को गौरव देने की इच्छा। परंतु अब सिर्फ निराशा बची थी। विवेक ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी। वह हर बार कुछ अंकों से पीछे रह जाता। कभी अपने आप पर गुस्सा आता, कभी भगवान पर। दिन रात मेहनत करने के बावजूद जब परिणाम हाथ से फिसलता तो वह खुद को कोसता। घर में हालात भी ठीक नहीं थे। पिताजी की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती, माँ चिंता में डूबी रहती। विवेक खुद को हर ओर से घिरा महसूस करता था। न नौकरी, न आत्मविश्वास और न ही आगे की कोई स्पष्ट राह। इन सब से तंग आकर एक दिन विवेक ने सोचा कि अब उसे कहीं दूर जाना चाहिए। उसे एकांत चाहिए था, थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून। उसने अपनी माँ से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए सोरग्राम जाना चाहता है, जहाँ उसकी नानी रहती थी। सोरग्राम एक छोटा सा शांत गांव था। खुले खेत, मिट्टी की खुशबू और हर तरफ एक अपनापन। नानी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। उन्होंने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली, लेकिन बिना कुछ कहे उसे बस दुलार किया। गांव की सुबह कुछ अलग होती हैं। पक्षियों की चहचहाट, गाय की घंटी की आवाज़ें और मिट्टी में भीगा सूरज की रोशनी। पर विवेक के भीतर का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने रात को अकेले बैठकर आसमान की ओर देखा और भगवान से बस एक ही सवाल किया, क्या तू वाकई है? अगर है तो मुझे क्यों बार बार गिरा देता है? इन्हीं दिनों की बात है। एक शाम नानी ने उससे कहा, बेटा आज चलो मंदिर, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन विवेक नानी के साथ मंदिर चला गया। मंदिर छोटा था, लेकिन वहाँ का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ। अंदर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, संकट कटे मिटे सब पीरा। विवेक वहीं एक कोने में बैठ गया। शब्द उसके दिल को छू रहे थे। ये सिर्फ मंत्र नहीं थे, ये जैसे कोई शक्ति थी जो उसके टूटे मन को जोड़ रही थी। पहली बार उसे कोई शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग संत बैठे थे, महात्मा सादानंद जी। उन्होंने विवेक को देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा मन दुखी है, लेकिन विश्वास बाकी है। सुंदरकांड सिर्फ पाठ नहीं, समाधान है। 7 मंगलवार तक श्रद्धा से पाठ करो, बजरंग बली तुम्हें खुद राह दिखाएंगे। विवेक को उनकी बातों में कोई बनावट नहीं लगी। कुछ ऐसा था उस साधु की आंखों में जो सीधा दिल तक गया। उसने तय किया वह सुंदरकांड का 7 मंगलवार तक पाठ करेगा। पहला मंगलवार आया। विवेक ने नहा धोकर साफ वस्त्र पहना और एक शांत कोने में बैठकर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता रहा, कभी बीते कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर। लेकिन जैसे जैसे शब्दों की गूंज कमरे में फैलने लगी, वैसे वैसे एक अलग ऊर्जा उसे महसूस होने लगी। राम में दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हर चौपाई जैसे उसके भीतर की टूटी हुई चीज़ों को जोड़ रही थी। दूसरे सप्ताह तक उसकी दिनचर्या बदलने लगी थी। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, फिर शांत मन से पाठ करना और फिर हल्का सा टहलना या गांव के बुजुर्गों से बातें करना। वह नहीं जानता था कि यह सब कब आदत बन गया। तीसरे मंगलवार को
जब वह मंदिर पहुंचा तो सादानंद जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अब भी अंधेरा है? विवेक ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, अब लगता है कोई है जो मेरी सुन रहा है। धीरे धीरे गांव में उसकी एक अलग पहचान बनने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई में मदद करता, बुजुर्गों को मंदिर तक पहुंचाता और कभी कभी बच्चों को रामायण की छोटी कहानियां सुनाता। उसके भीतर सेवा और समर्पण की भावना पनपने लगी थी। 5वें मंगलवार पर नानी ने कहा, बेटा, आज तू पहले से अलग दिखता है। चेहरा शांत है, आंखों में आत्मविश्वास है। विवेक मुस्कुरा दिया। उसे खुद महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है अंदर से। 6ठे मंगलवार को मंदिर में एक उत्सव रखा गया था। वहां गांव के कुछ युवाओं ने पढ़ाई और कैरियर से जुड़ी चर्चा छेड़ी। विवेक ने अपनी असफलताओं की बात साझा की, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। उसने कहा, हम जब तक हार नहीं मानते तब तक कोई परीक्षा हमें पूरी तरह नहीं हरा सकती। और जब हनुमान जी जैसे रक्षक हमारे साथ हो तो डर कैसा। 7वां मंगलवार आया। विवेक ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ पूरा किया। उस दिन साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू जाने के लिए तैयार है। शहर लौट और अपने जीवन की अगली परीक्षा दे, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बजरंग बली के बल के साथ। विवेक ने शहर लौटने का फैसला लिया। इस बार उसका मन स्थिर था, पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वह जानता था कि परिणाम जो भी हो, वह खुद को नहीं छोड़ेगा। कुछ हफ्तों बाद उसे एक इंटरव्यू का कॉल आया। उसने पूरी तैयारी के साथ भाग लिया और इस बार चयन हो गया। वह सरकारी सेवा में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। जब नियुक्ति पत्र हाथ में था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था ये सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं, हनुमान जी की कृपा का भी फल था। यह कहानी सिर्फ विवेक की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो संघर्ष में हार मान लेता है, लेकिन फिर आस्था की डोर पकड़कर फिर से उठता है। सुंदरकांड कोई जादू नहीं, लेकिन एक ऐसा दिव्य माध्यम है जो हमें धैर्य, साहस और आत्मबल देता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री राम लिखना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।